You're never gonna make it, you're not good enough. सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 2 की जियोग्राफी की ट्रांसपोर्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसपोर्ट होता क्या। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है ह्यूमन एनिमल्स और गुड्स का एक प्लेस से दूसरी जगह। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट की फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट हेल्प्स पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट हेल्प्स पीपल टू ट्रेड। ट्रांसपोर्ट प्लेस अ मेजर रोल इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड में हेल्प करता है, और अगर ट्रेड नहीं होगा तो इकोनॉमी फॉल हो जाएगा। अगर हम लोग कर रहे हैं तो इकोनॉमी हाई हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसपोर्ट एक मेजर रोल प्ले करता है इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो चलिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। मेनली देयर आर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोडवेज, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए इन सभी मोड्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मोड हम लोग पढ़ेंगे रोडवेज। रोडवेज के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज, रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। अगर रोड्स डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आप कुछ भी मंगवाओगे तो आपके डोर पे ही आएगा। रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। अगर आप कहीं जा रहे हो और आप घर पे आना है, अगर आप रोड ही से आते हो तो रोड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोड्स प्रोवाइड लिंक बिटवीन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड एक लिंक बनाता है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप रोड यूज़ करके ही जाओगे। अगर पोर्ट जाना है या एयरपोर्ट जाना है तो आप रोड यूज़ करके ही जाओगे। रोड्स आर सेफर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पेरिजेबल कमोडिटीज़। पेरिजेबल कमोडिटीज़ मतलब मिल्स हो गए जो एक दो दिन में ख़राब हो जाएंगे, तो रोड्स एक सेफर मीन है। रोड्स आर सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग। रोड सूटेबल है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना है, अगर 300-400 किलोमीटर का, तो अगर आप कार में जा रहे हो तो आपका बैक पेन हो जाएगा। इसलिए उसके लिए ट्रेन या एरोप्लेन बेस्ट है। चलिए देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अनमेटेड रोड्स एंड देयर पुअर मेंटेनेंस। अनमेटेड रोड्स, अगर गांव के आपने रोड्स देखा होगा कि बारिश के समय टूट वूट जाते हैं बारिश के वजह से। दूसरा है ट्रैफिक जैम्स। अगर आपने दिल्ली में देखा होगा कि आप सुबह 8 बजे निकलोगे और शाम को 4 बजे पर पहुँचोगे, तो यही ट्रैफिक जैम्स का भी बहुत प्रॉब्लम होता है रोडवेज में। लैक ऑफ रोड साइड एमिनिटीज़। रोड साइड एमिनिटी मतलब दुकान, लैक ऑफ, जैसे ढाबा वाबा बहुत कम है, बहुत दूर दूर पे है। और शॉर्टेज ऑफ फंड, बहुत शॉर्टेज है फंड्स की। तो चलिए रोडवेज के और भी कुछ है। नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले नेशनल हाईवेज के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जैसे रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर देती है। फिर ऑल वेदर रिलायबिलिटी है, मतलब कोई भी वेदर में ये ठीक ही रहती है। फिर लोअर ट्रेड कॉस्ट को कम कर देती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल वर्कर्स ऑन द प्रोजेक्ट। एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है लोकल वर्कर्स को। अगर नेशनल हाईवे कहीं बन रहा है और लोकल वर्कर्स चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट वो लोग को मिल जाता है। फिर सब स्टेट हाईवेज देख लेते हैं। स्टेट हाईवेज आर डेवलप बाई वेरियस एजेंसीज ऑफ स्टेट। ठीक, समझ आया। इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस है लिंक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स। स्टेट हाईवेज आर मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूं। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स को लिंक कर देती है स्टेट हाईवे, ठीक। और दूसरा पॉइंट, स्टेट हाईवेज आर मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। कंप्लीट। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या? एक प्रोजेक्ट है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक, ये 4 सिटी को कनेक्ट कर रही है। ये एक प्रोजेक्ट है। और इसके कुछ मतलब इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे कि डिस्टेंस कम हो जाएगा या टाइम कम लगेगा। फिर से ट्रेड के लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर से मतलब क्या जो बोलते हैं, ये पूरा सिटी को जोड़ के रखेगा। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक हाईवे है, ठीक। अब बस इसमें रोडवे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग रेलवे पढ़ेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे। इंडिया के पास लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे है, ठीक। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। अगर लार्जेस्ट नेटवर्क है तो लोग भी चाहिए काम करने के लिए, इसलिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल जाती है। यूनाइट पीपल फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, मतलब पीपल को यूनाइट कर देते हैं। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप ट्रेन में बैठे तो उससे आपका बातचीत होना चालू हो जाता है। और अगर आप कहीं जा रहे हो, मतलब दूरी नहीं रहेगा, मतलब आप कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हो
तो आप यूनाइट हो रहे हो, उसके लिए आप कितना बस रोड से जो जा नहीं पाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस, पुअर मेंटेनेंस, बहुत पुअर मेंटेनेंस है, मैं क्या बोलूँ, ट्रैक्स, रेल का कंपार्टमेंट्स बहुत पुअर मेंटेनेंस, अनसेफ ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस। अगर पुअर मेंटेनेंस होगा तो अनसेफ होगा, अगर अनसेफ होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ पैसेंजर फैसिलिटी, टॉयलेट्स क्लीन नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कंपार्टमेंट्स क्लीन नहीं होते, बस यही। रेल ट्रांसपोर्ट भी इधर कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। चलिए एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत फास्टेस्ट है। दूसरा, इट कैन ट्रैवल ऑन डिफ़िकल्ट टेरेन, माउंटेन्स पे भी ट्रैवल कर सकता है। ये एयर है तो माउंटेन्स पे भी ट्रैवल करेगा, सी के ऊपर भी ट्रैवल कर सकता है। और इट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल भी बहुत है। डिसएडवांटेजेस इसके कुछ, वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रैवल, बहुत महंगा है, अगर आप ट्रैवल करोगे तो बहुत महंगा है। इट कैन डिले ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम, अगर बारिश हो रही है तो वो डिले भी हो सकती है, कोई भी वेदर प्रॉब्लम जैसे ओस है वोस है तो वो डिले हो सकती है। वेट्स आर लिमिटेड, वेट्स लिमिटेड होते हैं, कुछ वेट्स ही लेके जा सकते हैं आप। अगर आपको एक्स्ट्रा वेट्स लाना है तो कुछ चार्ज करना पड़ता है, वो लोग चार्ज कुछ ले लेते हैं तो आपको कुछ देना पड़ेगा पैसा। तो यहीं पे ख़त्म होता है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। एडवांटेजेस, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत ही सस्ता है अगर ट्रांसपोर्ट। अगर आप देख रहे हो और आपको समुद्र में जा रहे हो तो बहुत चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें आप बहुत सारे मतलब ट्रेड कर सकते हो। इसका सेकंड है सूटेबल फॉर कैरिंग हेवी गुड्स ही ट्रैवल होती है शिप से। इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट है ये। डिसएडवांटेज है इसका बहुत स्लो स्पीड है, ठीक, और मोर रिस्की। अगर आपका बारिश कहीं हो रहा है अगर समुद्र में तो डूबने का चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मोर रिस्की है ये। फेलियर ऑफ मानसून रिजल्ट्स इनटू फॉल ऑफ वाटर लेवल ऑफ रिवर्स मेकिंग नेविगेशन डिफिकल्ट। अगर मानसून नहीं होगा तो रिवर का पानी फॉल हो जाएगा तो इसको नेविगेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से थे, तो अपना आप देख लेना आपके बुक में क्या है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।